तो कहानी की शुरुआत होती है रोमा से, जो साइकिलिंग करती हुई जा रही थी। लेकिन वो जाते हुए स्कर्ट उठाकर सभी को अपनी प्राइवेट चीज दिखाते हुए जाती है। इससे बूढ़े से लेकर जवान तक सभी काफी एंजॉय करते हैं। वहीं कुछ औरतें इस चीज की काफी बुराई भी करती हैं कि रोमा कितनी घटिया लड़की है जो सभी को अपनी चीज दिखाती फिरती है। और फिर दो लड़के तो रोमा का पीछा करते हुए जाते हैं और साइकिल की सीट को सूंघने लगते हैं, क्योंकि वहाँ रोमा बैठी हुई थी। इसके बाद मसेटो को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में काम करता है। वो रोमा से प्यार करता है, पर उसकी मदर रोमा से शादी करने से मना करती है और बोलती है वो लड़की उसके लायक नहीं है। पर मसेटो पर इसका कोई असर नहीं होता, वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। और फिर रोमा मसेटो के पास आती है। वो उसे साइड के रूम में ले जाकर उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी, पर तभी मसेटो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोलता है वो उसके साथ शादी होने के बाद ही फिजिकल होगा। पर वहाँ रोमा का मन बन चुका था, इसलिए वो बार बार चिपक रही थी। पर तभी वहाँ काम करने वाला एक दूसरा लड़का आकर इन्हें देखने लगता है, तो मसेटो बड़ी मुश्किल से रोमा से अपना पीछा छुड़ाता है। और फिर रोमा बाहर आती है तो मसेटो की मदर बोलती है वो अपनी चीज सबको दिखाकर काफी फेमस हो चुकी है। ये सुनकर रोमा चिढ़ जाती है और बोलती है अगर चाहे तो वो भी ऐसे ही फेमस हो सकती है। रोमा के इस जवाब पर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, वो इसी तरह का जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके बाद रोमा घर जाती है तो अपने स्टेप फादर के रूम में सेल्फ पर चढ़कर कुछ चीज लेने लगती है, पर उससे अच्छी तरह नीचे नहीं उतरा जाता तो उसके स्टेप फादर हेल्प करने लगते हैं। पर इसी बीच वो जानबूझकर रोमा के स्कर्ट में अपना मुंह घुसा देते हैं। स्टेप फादर की इस हरकत से रोमा उनके बारे में ही सोचती रहती है और खुद ही हाथों से अपने आप को संतुष्ट करके सो जाती है। अगले दिन रोमा स्टेप फादर के रूम से कुछ आवाजें सुनकर देखती है तो स्टेप फादर को अपनी मदर की न्यूड फोटो खींचते पाती है और तभी वो दोनों वहीं पर फिजिकल भी हो जाते हैं। अब ये सब देखने पर रोमा को फिर से अपने आप को हाथों से ही संतुष्ट करना पड़ता है। इसके बाद रोमा मसेटो के साथ होती है तो ये लोग जंगल में घूमने जाते हैं। वहाँ रोमा रोमांटिक होकर मसेटो के साथ चिपकने लगती है तो मसेटो से भी नहीं रहा जाता, वो भी रोमांटिक हो जाता है। लेकिन जब ये लोग फिजिकल होने वाले होते हैं तो तभी मसेटो पीछे हट जाता है। ये देखकर रोमा उसे एक चाटा मारकर पूछती है आखिर वो शादी से पहले फिजिकल क्यों नहीं हो सकता। मसेटो बोलता है शादी से पहले ये सब करना उसे गलत लगता है। इतना सुनकर रोमा नाराज हो जाती है, पर कुछ देर में ही मसेटो उसे मना लेता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से चलने लगते हैं तो बाइक में उंगली आने से मसेटो को थोड़ी चोट लग जाती है। ये देखकर रोमा किसी और चीज की बजाय अपनी अंडरवियर से उसकी उंगली को बांध देती है। अब ये लोग यहाँ से रोमा की वेडिंग ड्रेस देखने जाते हैं। टेलर उसे वो ड्रेस ट्राई करने को बोलती है तो रोमा बताती है उसने अंडरवियर नहीं पहना है और जंगल में हुई घटना के बारे में बता देती है। सब पता चलने पर टेलर उसे एक दूसरी अंडरवियर दे देती है जिसे वो पहन लेती है। और फिर यहाँ पर रोमा को पास के ही रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो देखने लगती है। वो देखती है उसके स्टेप फादर एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहे थे। ये देखने पर उसे काफी बुरा लगता है और सोचती है उसकी ही किस्मत खराब है जो किसी के साथ फिजिकल नहीं हो पा रही, और बाहर आकर अपनी स्कर्ट उठाकर पास के ही कुछ लड़कों को अपना सब कुछ दिखा देती है। ये देखने पर वो लड़के उसके साथ पहले तो डांस करते हैं, फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। ये देखने पर मसेटो उन लड़कों के साथ फाइट करने लगता है तो तभी रोमा वहाँ से भाग जाती है। बीच रास्ते में एक आदमी उसे अपनी कार में बैठा कर ले जाता है। वो आधे रास्ते जाने पर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है तो रोमा कार से उतर जाती है। बाहर काफी तेज बारिश आ रही थी तो रोमा उसका मजा लेकर वहीं सड़क के बीच ही पोटी कर देती है, जिसके बाद वो उसे पानी के ऊपर तैरती हुई जाती देखती है। इसके बाद रोमा घर जाती है तो वहाँ उसके स्टेप फादर मिलते हैं। वो वहीं पर उन्हें सेड्यूस करने लगती है तो उसके फादर भी पीछे नहीं रहते, वो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। पर इसी बीच रोमा की मदर आकर इन्हें देख लेती है तो दोनों को गालियां सुनाने लगती है। अब रोमा तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके स्टेप फादर खुद को फंसता देख उसकी मदर को झूठ बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रही है। वो किसी तरह उसे बहका देते हैं। दूसरी ओर रोमा के तानों से मसेटो का दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए वो एक लेडी के पास जाकर फिजिकल होकर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। वहीं अगले दिन रोमा मसेटो के पास जाकर बताती है पिछली रात कार वाले ने उसका रेप किया था। उसने भागने की काफी कोशिश भी की लेकिन वो नाकाम रही। ये सुनकर मसेटो को काफी गुस्सा आता है, वो जेलस भी हो रहा था तो तभी रोमा के साथ फिजिकल हो जाता है। दरअसल ये सब रोमा ने जानबूझकर किया था ताकि मसेटो भड़क सके और उसका काम बन सके। काम पूरा होने के बाद रोमा बताती है कार वाले ने कुछ नहीं किया था, उसके साथ पहली बार वही फिजिकल हुआ है। ये सुनकर मसेटो काफी खुश होता है। और फिर कुछ दिन बाद इनकी शादी का दिन आता है तो शादी के बीच में ही रोमा को पता नहीं क्या चूल मचती है, वो शादी के बीच में ही अंदर चली जाती है। वहीं उसके स्टेप फादर
फादर भी अंदर जाते हैं तो ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं और फिर काम होने के बाद रोमा बाहर आकर मसेटो से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद मसेटो बोलने लगता है वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उसके साथ ही बिताएगा, उसे धोखा देकर किसी और के साथ फिजिकल भी नहीं होगा। वो रोमा से भी पूछने लगता है क्या वो भी उसकी तरह सिर्फ उससे ही प्यार करेगी। तो रोमा बोलती है तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन उसका नहीं पता वो किसी और के साथ फिजिकल होने से खुद को रोक पाएगी या नहीं। ये सुनकर मसेटो उसकी इस बात को मजाक में उड़ा देता है, पर वो नहीं जानता था उसकी पीठ पीछे वो क्या गुल खिलाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।